मैं नहीं बताऊंगा, स्वयं हनुमान जी लिख के देते हैं। तो ये हनुमान जी की कृपा है, मेरे पास कुछ नहीं है। हनुमान जी दिखेंगे तो मेरे को सब कुछ दिखेगा। हनुमान जी तो मैं सिंपल आदमी हूँ, जैसे आप हो वैसे मैं हूँ। मैं कोई अपना बड़ा नहीं समझता, मैं कोई बड़ा संत नहीं हूँ। मैं सिंपल आदमी, जितना भी बनाया है मैंने अपने हाथ से बनाया है, मेहनत करके। ये टोटल आपका कंस्ट्रक्शन द्वारा सारा किया काम मैं अपने हाथ से किया है। टेक्निकल काम कोई ऐसा है नहीं जो मुझे नहीं आता है और जो मैं कर नहीं सकता हूँ किसी भी काम में। टाइल से ले लो, पत्थर से ले लो, ये जितने भी दीवारें डंगे लगाई मैंने स्वयं अपने हाथ से लगाई, मेहनत करके उठा के। ये नहीं है कि मैं ऐसा फ्रॉडी बाबा हूँ या फलाना कर दिया मैंने, ऐसा कर नहीं, स्वयं महाराज की कृपा से मैंने काम किया। किसी भी काम में मेरे को खड़ा कर दो, निशावर फाड़ दूंगा। ये कहीं ना कहीं आज पहली बार पता चला है कि जो संत रघुवंशी जी हैं वो जिस तरह से इन्होंने भवन बनाया तो हमें लगता है बड़ा अद्भुत, और ऐसा लगता है कि पहली बार आपने नहीं बनाया हो। ये आए नहीं, मैंने बहुत काम किए। मैं हनुमान जी की भक्ति करता हूँ, ये नहीं कि मैं माला पकड़ के रात दिन करता हूँ। हनुमान जी की भक्ति मैंने 4 साल से करी। मैं आपने पहले मेरा इंटरव्यू दिया, मैं तन मन से हनुमान जी को मानता हूँ। हनुमान जी मेरे से 5 वर्ष की आयु में मेरा हनुमान जी से तालमेल हो चुका था, जिसके कारण मैं काम किया। मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाना चाहा, पर मैं व्रत लेता था, स्कूल जाता था तो दिक्कत होती थी। तो व्रत लेने के बाद, उपासना लेने के बाद परेशानी होती थी मेरे को, तो मैंने स्कूल छोड़ दिया। माता पिता ने मुझे बहुत जोर लगाया कि पढ़ ले बेटा। पढ़ने के बाद मैं टेक्निकल काम किया, मुझे टेलर का काम है सालो। जो भी तुमने काम करना है बेधड़क, ये जितने फ्लोरिंग लगी है, जितनी पाइलिंग लगी है, सीलिंग लगी, डंगे लगे, आप किसी से पूछ सकते हैं, पूरे गांव में पूरी एरिया में पूछ सकते हैं बंदा कैसा काम। मैं स्वयं काम करता हूँ, कोई ऐसा टेक्निकल काम नहीं जो नहीं आता। पर अब मैंने सब कुछ त्याग दिया, सिर्फ मैं हनुमान जी का। बंदे छोड़ते नहीं, गुरु जी ऐसा करो वैसा करो, तो छोड़ते नहीं, तो मैं करता हूँ। नहीं तो मैं तो खुद मेहनत करने वाला हूँ। अभी भी मैं झाड़ू मार देता हूँ पोछा जाकर ऊपर सड़क को, मेरे को कोई मतलब नहीं। जितना मेहनत करूंगा मेरे भगवान उतने खुश होंगे। मेहनत करने से खुश होते हैं, माला पकड़ने से या हम रात दिन जाप करने से ऐसा नहीं होता। हम रात्रि में मेरा जाप होता है, मैं रात को जाप करता हूँ। मैं 15 साल से नेट जाप करता हूँ, पूरी रात। सुबह 4 बजे जाप करता हूँ, 10 बजे बैठता हूँ, कभी 11 बजे, जैसे मुझे समय देते हैं मैं पूरी रात जाप करता हूँ। दिन में मैं कभी सोता हूँ, कभी 15 मिनट, कभी 10 मिनट के सो गया। नहीं तो 3-4 दिन मेरे ऐसे निकल जाते बगैर सोए, सिर्फ इसकी कृपा से ना। ये तो आदमी एक दिन नींदा रहकर जाए, जिस दिन आंखें बंद हो जाएगी, पर इसकी कृपा से रात्रि में आप देखेंगे मेरे पास बैठेंगे आप लोग सोने की चेतना में जाते रहेंगे और मेरा शरीर खिलता जाएगा, उठता जाएगा, सिर्फ हनुमत की कृपा से ना। हनुमान जी बोलते हैं कि इंसान क्या दे सकते हैं हम भगवान के लिए, हमारे पास है क्या देने। जब इन्होंने हमें बनाया, उस परमात्मा ने मिला, हम क्या दे सकते हैं उनके लिए। हमारे पास तो हाथ भी नहीं है, अपने हाथ में नहीं कि हम प्रणाम कर सके। ये सब उस परमात्मा का शरीर दिया हुआ है। तो हम चाहते हैं जैसा भी है, जो भी है, प्रणाम करो हनुमान जी महाराज को और परमात्मा के शरण में जाओ कि हे परमात्मा, हम मन बुद्धि बालक है या कोई भी है, कैसे भी है, आपके शरण में हमारे पर कृपा करे कि जो भी अच्छा होए, जो भी कार्य हुए अच्छा हुए, संसार के लिए हुए, अच्छी वाणी निकले सबके लिए, सुख शांति हुए, पूरा संसार सुख शांति रहे, पूरे धर्म अपने अपनी वास्ता में सब सुख शांति रहे। यही मेरी प्रार्थना है हनुमान जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरह से मैं बता दूं कि ये हैं संत रघुवंशी जी थे, जिन्होंने अपने अनमोल शब्द कहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से इन्होंने चौंकाने वाले खुलासे आज किए हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। और जिस तरह से ये हनुमान जी के ऊपर ग्रंथ लिख रहे हैं, और लगभग वो लिख भी चुके हैं। इसके साथ साथ ये जो मंदिर निर्माण है, कहीं ना कहीं ये इनके हाथों के द्वारा किया गया है। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि माला पकड़ने से ही भगवान नहीं मिलते हैं, आप मेहनत भी कर सकते हैं अपनी फील्ड में, तो वो काफी अच्छा मैसेज संदेश है। सबसे बड़ा कर्म है, मेहनत करेंगे आप। अगर हम मेहनत नहीं करते तो ये कैसे बनता। लाखों रुपया ठेकेदारों को दो, लाखों रुपया मिस्त्री को दो, फिर जाके मैं रात को 1:30 बजे तक मैंने काम किया है। पैन लगाई है, इसमें पॉलिश करी है, ये डंगे लगाए, प्लस्तर किया है। जितना बड़ा मंदिर, किसी को मानते थे हनुमान जी अंदर, मानते थे। यहाँ तो कुछ नहीं था, परे से पीठ पे उठा के पत्थर लेके अंदर ले जाना, फिर नीचे रखना, फिर उसको लगाना, फिर ऊपर आना। स्वयं हनुमान जी ने कराया, मैं नहीं बोलता, मैं, आप पता कर सकते हैं यहाँ पे, मैं स्वयं काम। अभी भी मतलब ऐसा है कि इतना तेज हाथ है काम करने का कि आंख बंद करके टकाटक काम चलता है। मैं हैरान हो जाता हूँ। अभी मैंने थोड़ी सी चौकी सी बनाई नीचे महाराज के आगे के लिए, तो मैंने मिस्त्री बुलाया था, जो राम दरबार बन रहा है। बोले गुरु जी आपका 5 मिनट में मैंने कट फट करके, बोले इतना तेज हाथ है आपका, ये तो कुछ भी नहीं है। 65 बंदा मेरे पास काम करता था, 65 बंदा, 65 लोग मेरे पास काम करते थे। ठीक है, 25 साल मैंने ठेकेदारी करी है, हर काम में स्वयं काम करा लग के। तो मतलब ये बड़े, अभी सुन, जो ये न्यूज सुनेंगे वो बच्चे भी सुनेंगे,
कोई मुजफ्फरनगर के, कोई नैनीताल के, कोई दिल्ली के, कोई मुरादाबाद के, कोई गाजियाबाद के, ऐसे ऐसे बंदे मेरे पास पहुंचते थे काम करने के लिए। अभी बोलते हैं कि गुरुजी हमें काम दो, कि बेटा मैंने तो अब काम छोड़ दिया, मेरे पास कोई काम ही नहीं। इनके वो ऐसे बच्चे हैं काम करने वाले, उन्होंने सीखा मेरे से काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि भगवान उन्हें भी तंदुरुस्त रखे, जिस भी धर्म के थे उन्हें तंदुरुस्त रखे और खुश रहे वो भी। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, आगे भी देखो भगवान ने मुझे कितना मेहनत दी। इनके मेहनत करने से ही मैंने ये भवन का निर्माण किया। मुख्य दरबार हनुमान जी का स्वयं मैंने बनाया, अंदर की सीलिंग महाराज की स्वयं मैंने अपने हाथ से करी, मतलब कि इतना करी, इस टाइम 400 फुट का लंबाई है, डंगे की लगी पत्थर स्वयं मैं अपने हाथ से लगाया। और देख लो कहीं से क्रैक नहीं है, कहीं कुछ कहीं भी सकते हैं अपने हाथ से। तो हनुमान जी जहाँ कृपा हो जाती है, अंधे को निगाह मिल जाती है, मूर्ख को ज्ञान मिल जाता है। ठीक है, जैसे दो सागर को मिलने से एक जैसे महाबरसात हो जाती है, जैसे भगवान श्री राम हनुमान जी आपसे मिले, कैसे अनंत महासागर सो पाए के वीर हनुमंता राम अंतर पाए, कि जब दोनों मिल गए राम और हनुमान जैसे आपसे मिले तो कितनी खुशी हुई हनुमान जी, प्रभु ने मुझे गले लगा। कि एक हनुमान जी बोलते कि एक दूत को हनुमान जी ने, दूत को श्री राम जी ने गले लगा दिया, तो कितनी बड़ी बात। और हम तो तुच्छ सेवक है, भगवान ने हमें पकड़ लिया। हम नहीं बोलते हैं कि हमने भगवान ने पकड़ा है, हम पकड़ेंगे तो छूट जाएंगे, पर भगवान ने हमें पकड़ा है, भगवान ने पकड़ लिया है। माता बीमार हुआ, माता पिता ने छोड़ दिया कि हनुमान जी तेरा बच्चा है, तू जानते ठीक करना नहीं करना। तो उनके ही जीवन, इन्होंने ही मुझे जीवन दिया है। जब तक इस शरीर में जान है तब तक हनुमान जी का जयकारा लगता रहेगा और दुनिया का कल्याण होता रहेगा। जय श्री राम।